हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस वॉल्यूम 2 का सेट 6 शुरू करेंगे। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर वॉल्यूम 1 हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेट 6 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा खाली स्थान पर आएगा। खाली स्थान पर 166 आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 166। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। वह पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है और पुनः 4 किलोमीटर चलती है। वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ी है। प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व की ओर खड़ी है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ये आकृति आएगी। अगला क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, उसकी बहू का विवाह मेरे पति के सास के इकलौते बेटे से हुआ है। लड़की महिला से कैसे संबंधित है। लड़की महिला से बेटी के रूप में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर 1729 आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 1729। नीचे दी गई तालिका में ए, बी एवं सी का मान क्या होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का मान 9 होगा, बी का मान 13 होगा और सी का मान 11 होगा। शब्द टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। 3 अक्षर। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 अक्षर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए आरेख को सही निरूपण करता है। पुरुष, चिकित्सक, भाई। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहा हो तो उस वक्त मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण स्थापित होगा। 135 डिग्री का। एक पासा के 3 पद दिए गए हैं, उनके आधार पर पता लगाए कि दिए गए घन में संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। 2 के विपरीत 6 आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 6। ए, बी, सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4150 रुपये के कुल लाभ में बी का लाभ क्या होगा। बी का लाभ 1000 रुपया होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1000 रुपया। किसी 2 अंकों की संख्या में से 9 घटाया जाए तो जो संख्या बनेगी वह वास्तविक संख्या की विपरीत होगी। यदि वास्तविक संख्या के अंकों का औसत 7.5 है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या 87 होगी। ए, बी, सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की सहायता में कार्य करता है। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। पूरा कार्य समाप्त होने में 15 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। इसकी चालों का अनुपात क्या होगा। 3:2 होगा। यदि गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग और प्लस का अर्थ गुना है तो भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नांकित अभिव्यक्ति का मूल्य कितना होगा। 20 होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 20। यदि अल्फा बीटा समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल है तो α² + β² का मान होगा। इसका मान हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, b² - 2ac/a² होगा। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर जो है 9% है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 9%। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा।
10:12:15 होगा। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो? 33 ऐसे पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। 3x³ + x² - 12x - 4 का एक गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा है? 3x + 1। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है कम घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण कम घनत्व है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल बत्ती के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है जिसके अधिक दूरी की यात्रा होती है। यही कारण है कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। यह समतल दर्पण वास्तव में व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। मानवों में पसीनों का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर 2 से 4 लीटर प्रति घंटा हो सकता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को देखने में या उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। वायु में किसी वस्तु की स्थिति पता करने के लिए रडार, जबकि समुद्र में वस्तु की स्थिति पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। बल गुणनफल है। बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजैक न्यूटन द्वारा की गई। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विशिष्ट घनत्व होता है किसी वस्तु का विशिष्ट घनत्व इसके किसी आयतन का भार और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के उतने ही आयतन के भार का अनुपात है। चूंकि विशिष्ट घनत्व एक अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन एक अस्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक श्यान है? शहद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। श्यानता किसी तरह का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। शहद सबसे अधिक श्यान है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। इडेफिक मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनीय गैसीय प्रदूषक है। निम्न में से कौन वास्तविक रूप से एक मछली का प्रकार है? कीटफैश। कीटफैश एक फ्रेश वाटर फिश है। कौन सा जंतु अपनी आंत में जल की काफ़ी मात्रा का संचयन कर सकता है? ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। ये एक बार में अत्यधिक जल पीकर जल का संचयन या संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका प्रमुख कार्य
रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक वसा में होती है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए की मात्रा काफ़ी संचित रहती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यकृत में। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? बाल में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी हो जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अंडवाहिनी नली में संपन्न होती है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है -118 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन देखिए, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। पहला जो है ये सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्न में से कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 200। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है? राज्य की संचित निधि से। सेवानिवृत्त जजों का पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब किस वर्ष प्रस्तुत की? 1980 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा, मंडल आयोग का गठन 1979 ईस्वी में किया गया, जबकि उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1937 ईस्वी में। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, क्या है? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का, भाग 17 में राजभाषा और भाग 18 में आपात उपबंध। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? धार्मिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। 1857 के क्रांति में कानपुर से नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, ये सही है। इलाहाबाद से लियाकत अली, ये भी सही है। बरेली से मौलवी अहमदुल्ला, तो ये गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में बरेली में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान थे, जबकि मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता थे। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया?
खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम खिलजी वंश ने शासन किया और सबसे अधिक शासन तुगलक वंश ने किया। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को। 10 सितंबर 1642 ईस्वी को शाहजहां ने औपचारिक रूप से दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली द्वारा किया गया। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए प्रथम बार संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1210 ईस्वी में। इसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत पर आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में। फिर इसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 ईस्वी से 29 ईस्वी तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? दक्षिण भारत में। रैयतवारी व्यवस्था दक्षिण भारत में प्रचलित थी, जिसका मद्रास प्रमुख प्रेसिडेंसी था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद प्रभावित था। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने सरदार नेता चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? डफरिन ने। 1888 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि संस्था है। डफरिन के शासनकाल में ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर, बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष RN मधोलकर थे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा? हिमालय के पश्चिम भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों का श्रृंखला जो है, सबसे पहले धौलाधर पर्वत श्रृंखला होगा। इसके बाद पीर पंजाल के बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर इसके बाद काराकोरम पर्वत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? पूर्वोत्तर का क्षेत्र में। पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप के लिए वनों की कटाई तेजी से हुआ है। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? जैन धर्म का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 69। राष्ट्रीय जलमार्ग 69 सबसे छोटा जलमार्ग जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, यह तमिलनाडु में है। जबकि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए देखिए, उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड में, ये सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में, ये भी सही है। बली मेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। सवारीगिरी परियोजना गुजरात, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवारीगिरी परियोजना केरल में है। तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तेल महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में पीछावरम, फिर इसके बाद गंगा गोदावरी है। गंगा गोदावरी के बाद भीतरकनिका है। इसके बाद सुंदरबन है।
तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मूंगफली में। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है? स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। 90 ईज रीज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर के तल पर एक मध्य महासागर का क्षेत्र है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है? JB से का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल ह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन होने से निर्यात एवं आयात महंगा हो जाता है। इसके फलस्वरूप इसे कम करने के लिए आयात व्यापार का संकुचन और निर्यात का प्रसार करते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? RBI के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण RBI के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। आपदा प्रबंधन को नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976 में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कितने अर्धभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया? टोटल 37। ऑप्शन डी हो जाएगा, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लेशियर या हिमनद और राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के जैव विविधता दिवस का विषय आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? चाय या कॉफी, ये बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, ये बगानी फसल के अंतर्गत आता है। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान केवल विटामिन का विघटन नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल विटामिन का। रानी का वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध क्या है? सीढ़ीदार कुआं है। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? मक्का से। जीन मक्का में पाए जाने वाले प्रोलमाइन प्रोटीन का एक वर्ग है। किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? 4 देशों से। पूर्वोत्तर राज्य भूटान, चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ताता पानी क्या है? ताता पानी छत्तीसगढ़ राज्य में एक गर्म पानी का कुंड है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गर्म पानी का फव्वारा। निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, सौर ऊर्जा में प्रथम राज्य जो है कर्नाटक, ये सही है। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु, ये भी सही है। जैव ऊर्जा में महाराष्ट्र, ये भी सही है। पनबिजली ऊर्जा में कर्नाटक, तो ये जो है गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा नीट का पूर्ण रूप है? नीट का पूर्ण रूप नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है? बकरी की नस्ल है। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? 25 लाख कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। वर्ष 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया?
सचिन अवस्थी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सचिन अवस्थी। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 6 कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।